वो देखें टायर बिल्कुल नया था ये, और जो है ना इसमें ना पंचर ही लगना था। उन्होंने मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगाया और ये पंचर लगा के वो वापस से आए हैं। बड़ी तेज़ काम किया, यकीन कर। ट्रक वाला किधर आगे खड़ा हो गया। लाइसेंस प्लेटें नहीं है ट्रक की तो भाई मुझे तो ये समझ नहीं आई। बड़ा क्लोज है उधर से, तो बस हम ये यूं ट्रक को और इधर लेके जाना पड़ेगा इसकी तरफ। अब निकला वहां से, चलो। जगह देखिए आप। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आपको पता है मैं इससे नॉर्थ कैरोलिना में हूँ और ना रात को मैं इस गैस स्टेशन पे सोया था। ये देखें वो सामने मेरा ट्रक खड़ा हुआ है और ना वहीं पे मुझे जगह मिली थी। थोड़ा सा मेरे साथ एक ट्रक था, वो चला गया था तो मैंने थोड़ा सा साइड पे करके उधर ही खड़ा करके सो गया था। मैं अपने शीशे वो जो है पर्दे जो आगे डालता हूँ वो भी नहीं कल डाल सका था। उसकी वजह ये थी कि सही जगह पे मेरा पार्क नहीं हुआ था, तो मैंने कहा यार मूव ना करना पड़े, तो मैंने जिसकी वजह से जो था ना वो नहीं डाले थे पर्दे। नींद मेरी पूरी हो गई है, शावर मैंने ले लिया है। 950 किलोमीटर है यहाँ से न्यूयॉर्क, जहाँ पे मैंने जाना है। वहाँ से मैंने एक आधी पैलेट ही पिक करनी है, तो उसके बाद फिर मैंने एक और जगह से एक आधी पैलेट पिक करनी है। तो चलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं अपनी। 12 बज रहे होंगे, 12 बजे मेरे आवर्स आने से, तो मैंने पहले ही उठ गया था और मैंने शावर शुवर ले लिया है। अपना ट्रक चेक करते हैं, सारी चीज़ें चेक करते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, निकलते हैं यहाँ से। ड्राइव काफ़ी ज़्यादा है, ब्रेक भी बीच में लेनी पड़ेगी। ये देखिए कितना बिजी है ये, और छोटा सा गैस स्टेशन था ये। रात को चलो कोई नहीं, मुझे तो भाई ओके सोके होके मैंने जगह ढूंढ ली अपनी। मैं सो गया, मेरे पास चॉइस ही कोई नहीं थी, इसलिए कि मेरे आवर्स ही ख़त्म हो गए थे। बारिश कल बड़ी तेज़ मिली थी। शीशे सही है मेरे, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। बैठते हैं अंदर और निकलते हैं बस। ये देखिए पहले मेरा इधर लगा हुआ था ट्रक, इधर कोई और लगा हुआ था ट्रक। जब वो ट्रक गया ना मैंने फिर इधर कर लिया उसको। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और फिर ड्राइव शुरू करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। एवरीथिंग मैंने चेक कर लिया है और हर चीज़ ओके हो गई है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बेल्ट लगाओ अपनी और निकलो। ये जी बेल्ट को क्या हुआ है, कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी। निकालने के लिए मुझे पता क्या करना पड़ेगा, मुझे ना थोड़ा सा यूं लेके जाऊंगा, फिर बैक करूंगा, फिर मोड़ूंगा, नहीं तो वो आगे से मोड़ के लाना पड़ेगा मुझे। मैंने सोचा पता है क्या, मैंने सोचा यूं करूंगा, वहाँ पे घुसा लेता हूँ अंदर। कोई आ तो नहीं रहा? नहीं, कोई नहीं, मोड़ ही जाएगा, ऐसे ही मुड़ जाएगा, कहीं पे घुसाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मोड़ लिया बस। यहाँ से मैंने बाहर निकलना था, सब फुल था, सब फुल। मुझे फिर इधर ही लगा के सोना पड़ा। मैं कहा सो, पर शुक्र है भाई इतने छोटे गैस स्टेशन पे भी लगाने की जगह मिल गई। चाहे गलत मलती थी, चलो मिल तो गई ना, रात तो मेरी निकल गई। मुझे उम्मीद कोई नहीं थी। इससे ये छोटा गैस स्टेशन जो होता है ना उसमें जगह नहीं होती। पहले मैं इधर लगाने का सोचा था, पर ये रोड थी तो इधर मैं लगा नहीं सकता था, और वो लिखा हुआ नो पार्किंग एनी टाइम। मैं भी पुलिस वाला आगे टिकट दे दे। मैंने जाना कहाँ से है? यहाँ से जाना है। काफ़ी बिजी गैस स्टेशन है। छोटा होता ना तो वो उसके लिए फिर ऐसे होता है कि लगता है ऐसे बिजी है काफ़ी। खाना भी मेरे पास ख़त्म हो गया है। मैंने जाना 95 नॉर्थ पे। खाना मेरे पास ख़त्म हो गया, मगर मैं पहुंच रहा हूँ उधर रात को 10 बजे। तो वहाँ पे जहाँ पे मैंने जाना है ना, यहाँ से मैंने पिकअप करना है दूसरा, तो वहाँ से जो है ना कोशिश करेंगे कि वहाँ से ऊबर ऑर्डर करें। जैसे कि न्यूयॉर्क में मुझे पूरी उम्मीद है कि खाने खुने मिल जाएंगे, पाकिस्तानी या अरेबिक वगैरह कोई ना कोई मिलेंगे ज़रूर। मगर अभी तो ये है थोड़ा सा शीशा ही मेरा गंदा हुआ है,
मगर कोई नहीं, मैं अब अंदर जाना नहीं चाह रहा था उधर साफ़ करने के लिए, इसलिए कि वहाँ पे रश बड़ा लगा हुआ था। तो कोई नहीं, शीशे जो है, ब्रेक भी तो हमने लेनी है, ब्रेक के बगैर तो हम पहुँच ही नहीं सकते। पीछे देखिए ट्रक आ रहा है, उसने फ़ौरन ये जगह दी है। ये देखें, ये वाला ट्रक था, उसको पता चल गया था, उसने मुझे फ़ौरन जगह दी है। ड्राइव अभी 931 किलोमीटर पड़े हुए हैं, बीच में एक ब्रेक लेनी पड़ेगी और उसके बाद जो है ना पहुंचेंगे वहाँ पे। और मेरी ना, मैं पहुंच आज रात को रहा हूँ, कल मगर पिकअप मेरी कल है, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर हमारा सामान तैयार हुआ तो वो हमें दे देंगे, अगर ना हुआ तो फिर कुछ कर नहीं सकते। तो मगर अभी तो जाके कोशिश करेंगे, क्या पता हमारा हो ही जाए, दे ही दे हमें वो, तो सबसे बेस्ट हो जाएगा, हमारा टाइम बहुत बचेगा फिर। नहीं तो 10-12 घंटे जो है वो, 12 घंटे से भी ज़्यादा ही, बल्कि 20 घंटे में वेटिंग करनी पड़ेगी वहाँ पे। तो मगर उम्मीद है कि शायद वो दे दें, जाके चेक करना पड़ेगा कि क्या बनता है। और सारा हाईवे मुझे काफ़ी अच्छा मिला था, मगर एंड के अंदर ये देखें ना, अब कंस्ट्रक्शन में मुझे मिलना शुरू हो गई थी। नहीं तो इससे पहले जो था ना, पूरा सीधे हाईवे मैंने जाना था और ना 900-950 किलोमीटर सीधे ही जाना था। मगर बीच में रात को उन्होंने एक जगह से बंद किया हुआ था और फिर डिटोर निकाला हुआ था, वो अंदर पिंड में से निकल के आया, मगर वो भी इतना टाइम नहीं लगा, आधा घंटा आया हुआ था बस। ये आप देख रहे हो, कुछ गाड़ियाँ होती हैं बड़ी स्लो चला रही होती हैं हाईवे के ऊपर, वो भी इनको फिर काटना ज़रूरी होता है। और वो लेफ़्ट लेन में गाड़ियाँ हैं वो भी थोड़ी स्लो हो गई हैं, बल्कि लेफ़्ट लेन वालों को जल्दी काट के दोबारा राइट में आना होता है, मगर यहाँ पे भाई कुछ नहीं देखते, ये यहाँ पे चलाई जाते हैं, जिनको जो समझ आती है वैसे ही चलाई जाते हैं बस। ये देखिए, ये वो गाड़ी भी स्लो जा रही है, ये गाड़ी भी स्लो जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को ओवरटेक करना पड़ रहा है। मगर ये तो हमें झेलना ही होता है, इसलिए कि हम जो होते हैं वो प्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं और दूसरे ड्राइवर जो होते हैं वो प्रोफेशनल नहीं होते, तो वो गलतियां करते ही रहते हैं। और कुछ ड्राइवर तो ऐसे होते हैं कि आप देखो कि वो सीखने की भी कोशिश नहीं करते कि भाई लेफ़्ट में अगर गए हैं तो राइट में आ जाओ, मतलब कुछ अर्से बाद सीख, मतलब पता ही होता है, ये तो कॉमन सी बातें हैं कि आपने लेफ़्ट लेन में पास करने के लिए जाना है, दोबारा उसमें आना है, और जो स्पीड लिमिट है उसके ऊपर चलाना है। यहाँ पे नीचे भी नहीं चलाना चाहिए, स्पीड से ऊपर भी नहीं चलाना चाहिए, तो जितनी स्पीड हो वहाँ पे चलाओ आप। तो लोग उससे भी नीचे चला रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हम कितने भी वहाँ पे पहुँचते हैं। फिर हमने खाना भी मंगाना है, ऐसे कि अब मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, जो भी था ना मेरे पास सैलड वगैरह थी वो मैंने कल सारी खा ली थी, तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं वहाँ पे और वहाँ पे जाके देखते हैं सिचुएशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम मैं न्यूयॉर्क के अंदर हूँ और ना रात को ना जहाँ पे मैंने अपना सेकंड पिकअप करना था वहाँ पे गया था, मगर वो कहते हैं भाई आपने कल आना है, कल की अपॉइंटमेंट है। मैंने वहाँ पे रात को बाहर ट्रक खड़ा कर दिया, पर जब ट्रक खड़ा किया मैंने उतर के देखा सही पार्किंग पे लगा हुआ है, तो मेरा जो एक टायर था ना उसमें से हवा निकल रही थी। इससे कि मैं रात को सोने से पहले अपने टायर चेक करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मेरा ये जो टायर है ना ये पंचर है, और एक यही है और दूसरा वाला सही है। ये देख लो आप। मैंने फिर ना सर्च किया तो टीए जो था ना मेरे से 35-36 किलोमीटर था बस। मैं वहाँ पे आ गया हूँ। रात को तो मैं सो गया था, मैंने कहा कोई जल्दी नहीं है, सुबह आराम से लगवाएंगे टायर। अब चलते हैं अंदर, टूथब्रश वगैरह भी करते हैं, कॉफ़ी भी पिक करते हैं, इनसे टायर का पूछते हैं। यही इनकी सामने वर्कशॉप है और टायर लगवाते हैं, वो वर्कशॉप है। कंपनी को जो है ना पहले एक पिक्चर भेज देते हैं टायर की,
कि भाई टायर जो है ना हमारा ठा हो गया। ये 5-6 महीने में पहली दफ़ा मेरा टायर ठा हुआ है। कि पिक्चर भेज देते हैं। कि उनको भी पता चले भाई टायर ठा हो गया। ये चलते हैं बंदे। वो सामने है, टूथब्रश वगैरह भी करते हैं और इनसे वो अपना वो लिखवा देंगे हम ना, क्या कहते हैं उसे, फ़ोन नंबर लिखवा देंगे। जब हमारी बारी आएगी ना तो हमें कॉल कर देंगे, फिर हम इनको वहाँ पे ले जाएंगे, ये चेंज कर देंगे टायर। तो मेरे पास ना एक रिज़र्व टायर पड़ा हुआ है मेरे ट्रेलर में, तो हम इनको कहेंगे वो लगा दें अगर ये सही नहीं हो सकता तो। देखते हैं, अभी फटा तो नहीं है, ये पंचर है, मे बी यही सही हो जाए टायर। समझाना पड़ेगा उसको बड़ी मुश्किल से अंदर के भाई ये फटा नहीं है, ये पंचर है। देखते हैं क्या कहते हैं। यहाँ पे तो ज़्यादातर पंचर पुंचर तो लगते नहीं है, टायर ही नए लगते हैं जब वो ऐसे होता है तो। अब पता नहीं, देखते हैं ये क्या कहते हैं। ये इनका वर्कशॉप है। रात को भाई इन्होंने मेरे से पार्किंग के पैसे लिए हैं $28 US, लूट ही लिया है मुझे। ये इनकी वर्कशॉप है, यहाँ पे देखो बारियाँ लगी हुई हैं काफ़ी। ये देखो ना, मेरी बारी भी इतनी जल्दी नहीं आने वाली, इसलिए मैं अभी से करवा दूंगा। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि ना ये टायरों का है इनका, ये मैकेनिक का है इनका, और ये टायरों का है, ये देख रहे हैं आप। तो मेरी बारी ना इतनी जल्दी नहीं आने वाली, तबीयत साफ़ हो जाएगी मेरी, मगर मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए मैंने ना यहाँ से 7 बजे निकलना है, उससे 30-35 किलोमीटर है जहाँ पे मैंने जाना है। यहाँ से अंदर जाते हैं और जाके ना लिखवाते हैं अपना। How was your shopping experience today? You want to recognize a team member for doing a great job? Is there anything we can do to improve? Before you get back on the road, visit tafeedback.com to tell us if we knocked it out of the park or if you have suggestions. Your valuable feedback will help us make your next visit to our travel centers even better. Share your thoughts at tafeedback.com. Hello. Can I help you yet? No. ये टीए वाले जो है ना, ये काम भी अच्छा करते हैं और ये पैसे भी, मतलब कि अगर आप लव से करवाओगे ना उसके मुकाबले में ये पैसे कम लेते हैं और ये काम करते रहते हैं, बड़ा अच्छा मतलब ये काम करते हैं टीए वाले। देखते हैं अब, मैं तो टूथब्रश फिर नहीं की, मैं कप कॉफ़ी का ले आऊँ, यहाँ से कॉफ़ी ले लेंगे, सुबह आदत पड़ेगी है कॉफ़ी पीने की। तो मैंने कहा उठ के अपने ट्रक चेक करते हैं, बड़ा गंदा एरिया ये यहाँ पे मैं लेके आया था ना रात को, हिले पहाड़ जंगलों के अंदर की जगह बनी हुई थी। Yeah. I believe they're in the back. I can go and see if I can get यहाँ पे मैं अंदर गया, वो कहता भाई ये 9 से 10 घंटे लगेंगे, वेटिंग कर सकते हो ठीक है, इसलिए कि हमारे पास टाइम ही है, मतलब कि एक्स्ट्रा बिजी हैं। तो मैं कहा यार ये क्या करे, मुसीबत पड़ गई। मैंने यहाँ से 7 बजे निकलना है, 7:30 बजे उधर पहुँचना है। तो अब क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक और टायर वाला ढूंढा है, मुझे वहाँ पे ट्रक लेके जाना पड़ेगा, बिल्कुल करीब है, रैपिड टायर्स है और कोई चॉइस नहीं है। वहाँ पे लेके जाता हूँ, फिर दोबारा यहाँ पे लेके आऊँगा मैं अपना ट्रेलर। तो निकलते हैं यहाँ से, तो चलते हैं अब।
मैंने जो था ना, जब टीए के ऊपर उन्होंने कहा ना भाई 10 घंटे बारी नहीं आनी, मैंने राइट अवे सर्च किया। यहाँ पे एक और था टायरों का, रैपिड टायर्स। ये देखिए, ये इनकी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं और ना ये मैंने ढूंढ लिया था। पहाड़ों के बीच में है तो ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, मगर राइट अवे इन्होंने आते ही मेरा काम शुरू कर दिए। मैं कहता हूँ कि एक होती है ना गोली की स्पीड, उससे भी तेज़ काम शुरू किया इन्होंने मेरा। आते ही कहते हैं इधर लगाओ, क्या करना है। मैंने उनको कहा भाई मेरा ना टायर जो है ना नया है, ऑलमोस्ट ना मेरे सारे टायर ही ट्रेलर के नए हैं। तो मैंने कहा ये मुझे लगता है पंचर ही होगा। तो कहता है कि मैंने कहा इसको देख लो, अगर ये सही हो सकता है तो ठीक है, और अदरवाइज़ अगर ये सही नहीं ना हो सकता, ये देखें। तो मैंने कहा भाई वो देखो मेरे पर रिजर्व टायर पड़ा हुआ है, तो वो चेंज कर दो। मगर वो कहते हैं नया टायर है बिल्कुल। तो मैंने कहा यार इसको सही करो फिर। तो वो उतार के ले गए हैं, इसको सही करके लाएंगे वो। देखते हैं बिल कितना बनाते हैं। वो ले गया टायर, मगर बहुत भाई स्पीड से काम किया है शुरू। इतनी गोली की तरह स्पीड चलाई है ना इन्होंने कि आप सोच ही नहीं सकते। मज़ा आ गया देख के काम। इनका अपना कौन सा काम होता है, ये तो टीए के पास लगे हुए होते हैं। ये बहुत नखरे करते हैं काम करते हुए ना, टाइम लगाएंगे, स्लो करेंगे। ये जो इस तरह की जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं ना, ऐसे काम करती हैं चील की तरह। और ये तो वैसे ही बहुत फास्ट है। तो अंदर बल्कि काफ़ी बड़ा इनका ऑफिस है, काफ़ी अंदर काम कर रहे हैं लोग ना। तो मगर जो ड्राइवर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैंने 7 बजे तक वहीं पे रहना था, मैं वहाँ से हिलना नहीं था। मैंने वहाँ पे रिजर्व पार्किंग भी पे की हुई थी। मगर ये है कि भाई ये ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तो मैंने अपने टायर की कंडीशंस देखनी है कि वो ड्राइवेबल है कि नहीं है। जैसे कि मेरे पास लोड भी है, अगर मेरा ये वाला टायर फटा हुआ है ना, हवा नहीं है उसमें, ठीक है, और मेरे पास लोड भी है, तो दूसरा टायर फट सकता है, ट्रेलर रोल ओवर हो सकता है। तो वो ऑल ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ट्रक की ट्रेलर के जो टायर होता है उसकी कंडीशन देखे कि ये कितना और चल सकता है, जा सकता है कि नहीं उधर। अगर नहीं जा सकता होगा तो आप रिस्क नहीं ले सकते, फिर आपको जो है वो सर्विस बुलानी पड़ेगी। तो ये रिस्क मैंने इसलिए लिया था कि मेरे बाकी सारे टायर जो साइड वाले थे ना बिल्कुल सही थे वो, और ना वो थे भी नहीं, तो मुझे पता है वो नहीं फटेंगे। और मैंने चलाना कितना था, सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर चलाना था, तो इसलिए मैंने रिस्क किया। अदरवाइज़ मैं उसको वहाँ से ना हिलाता, जैसे कि मेरा लोडेड ट्रेलर है, तो मैं उसको वहाँ से ना हिलाता और उनको कहता कि भाई मुझे यहीं पे रोड सर्विस आके दो। तो फ़र्ज़ करो अगर यहाँ पे $150 या $200 लेंगे, मुझे नहीं पता कितने लेंगे, तो उन्होंने रोड सर्विस के ना $700-800 लेना था। तो ये चीज़ें देखनी है। तो इसमें यह है कि अच्छा, दूसरा एक सवाल के जवाब मैं बताता हूँ। भाई का आया था कि ना यहाँ से वॉलमार्ट से जो है ना वो बैग्स मिल जाते हैं। तो भाई यहाँ से वॉलमार्ट से कोई बैग नहीं मिलते। वो मेरे के भाई जो मुझे बता रहे थे ना कि यहाँ से बैग मिल जाते हैं, वो मेरे ख्याल यहाँ पे रहते नहीं हैं, वो उनको नहीं पता यहाँ का। तो एक तो ये सवाल हो गया, और एक और था मैं आपको बताता हूँ। एक भाई ने लिखा मैं मैसेज कि भाई आपको गार्बेज बैग्स जो है ना वो एनीवेयर फ्रॉम वॉलमार्ट कनाडा और वो डॉलरामा से मिल जाते। तो उनको बताना चाह रहा हूँ कि भाई वो गार्बेज बैग होते हैं, ठीक है ना, वो बहुत ही ह्यूज होते हैं। वो मेरे घर पे भी आते हैं, सारे यूज़ करते हैं, वो डॉलरामा वगैरह से मिल जाता है, उसका मुझे पता है। मगर ये ट्रक के लिए जो है वो गार्बेज बैग नहीं चाहिए, मुझे शॉपिंग बैग जो छोटे वाले नहीं होते वो चाहिए, वो यहाँ से नहीं मिलते। ओके, और बस यही थोड़े से सवाल थे। और मेरे से एक भाई बार बार वीज़े के बारे में पूछते हैं, तो मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आप ऑनलाइन जाके इसको चेक करें जो भी है, और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो भरें। तो यहाँ से जो है ना मुझे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है कि किस तरह जो है ना वीज़े के बारे में मेरे से बार बार पूछ रहे होते, तो मैं इसके बारे में क्या जवाब दे सकता हूँ, इससे कि मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लैपटॉप के बारे में मुझे बताया हुआ था, मगर मैंने पूरा सर्च किया था लैपटॉप कि मुझे कौन सा वाला चाहिए। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने वो जो लिया मैकबुक न्यू, वो मेरे लिए पूरा उतारा था। मैंने एप्पल वाले उसको भी बुलाया था, बंदे को भी, उसको भी मैंने सारा बताया। तो वो कहते हैं तुम्हें ये $1170 का मैंने लिया था। वो कहते हैं यार इससे ऊपर वाला तुम्हें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। एक भाई का मैसेज आया हुआ है, वो कहता है कि भाई प्लास्टिक बैग जो हैं वो अमेरिका में भी बैन है, ठीक है ना, मे भी ये रहते होंगे यहाँ पे तो इनको पता है।
उसने लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे भी बैन है, मगर सम स्टोर्स जो है ना वो अपना सामान मतलब कि रख के देते हैं। वो कनाडा पे भी ऐसे ही है कि सम स्टोर अपना बैग जो नहीं होते छोटे स्टोर्स वो, बाकी अदरवाइज़ अमेरिका का तो मुझे नहीं पता। जैसे कि अमेरिका में भी हो सकता है कि ना बैन हो, इससे कि वॉलमार्ट के अंदर आपको शॉपर बैग्स मिल जाते हैं, मगर कनाडा के अंदर वॉलमार्ट, डॉलरामा कहीं पे भी शॉपर बैग्स जो है ना वो नहीं होते, वो नहीं देते। ये तकरीबन 2019 में इन्होंने बैन किए थे कनाडा के अंदर। मैं जो था मेरे सामने पहले होते थे यहाँ पे, मगर मेरे सामने बैन हो गए थे। तो अब देखते हैं ये कितनी देर लगाता है। उसके बाद हम वहाँ पे, वो तो रात को जाना है, हमने वहाँ से सैंपल ही पिक करने हैं, वो सैंपल पिक करेंगे, उसके बाद एक और जगह से उठाएंगे कल सुबह और उसके बाद वापस जाएंगे। बहुत ही लंबा ट्रिप हो गया है। वो देखें टायर बिल्कुल नया था ये, और जो है ना इसमें ना पंचर ही लगना था, उन्होंने मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगाया और ये पंचर लगा के वो वापस से आए हैं। बड़ी तेज़ काम किया, यकीन करो भाई। ये तो हमारे से भी भाई 2 हाथ आगे निकले हैं। शूटो शूट इनको कहना चाहिए, जो शूटो शूट होते हैं ना ये हुए हैं शूटो शूट। बड़ी स्पीड से काम किया। मैंने कहा टाइम लगेगा, पर अच्छा हुआ मैं इधर आ गया। उनके नखरे नहीं ख़त्म होते, कहते भाई रात को 10 से 11 बजे तुम्हारी बारी आएगी। नहीं, सुन लो अभी 11 बज रहे हैं। तो मेरे दिन नींदें ही उड़ गई थी। मैं कहा भागो इससे पहले कि ये तो काम ख़राब हो जाएगा। से न्यूयॉर्क में आपको पता है कि जगहें ढूंढना भी बड़ा मुश्किल होता है। आपको सामने की रोड दिखाऊँ, इतनी बारीक रोड से मैं घुमा के लाया हूँ ना। और जब आपका टायर जब पंचर होता है ना, ये देखें वो छोटी सी रोड है, और जब आपका टायर पंचर होता है ना तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि भाई अगर पुलिस वाला देख लेगा ना तो वो फ़ौरन जो है ना आपको टिकट दे देगा। तो देखते हैं बिल क्या बनता है। चले जी, मेरा काम हो गया है, अब निकलते हैं और उसी टीए पे जाना है हमने जहाँ से हम आए हैं। इनवाइस मेरा बिल आ गया है, ये देखें मेरा बिल बना है $102.72। मामूली सा ही है ये इसके उसमें आप समझ लो ये कम ही बिल होता है ये इस तरह का। और ये बिल्कुल करीब ही मैंने जाना है टीए पे, अंदर से जाऊंगा मैं, मुझे हाईवे पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको ढूंढते हैं, अंदर से जाना है मैंने बाहर नहीं जाना भाई। ये देखो ये अंदर से लेके जा रहा है ना मुझे। हाँ ठीक है, ये मुझे अंदर से लेके जा रहा है। अंदर से जाएंगे और आपको दिखाता हूँ ये किसी गली मोहल्लों में मैं आया हूँ अपना टायर चेंज करवाने। पर मुझे पता है कि भाई टायर चेंज करवाओ एज सून एज पॉसिबल, अपनी हर चीज़ ओके होनी चाहिए। मैं बल्कि रात को, आपको पता ही है, मैं रात को जो है ना 3 बजे सोया हूँ और मैं सुबह उठ गया था। मैंने कहा अपना ट्रक श्रक चेक करते हैं हर चीज़। यहाँ से बाहर निकलना बड़े प्यार से। आगे मैं बड़े यूँ लेके आया हूँ यूँ अंदर, और यूँ घुसाया मैंने, और यूँ घुसाने के बाद जो है ना वो फिर मैंने, और ये देखें ये मेरी पर्ची लगी हुई है जो इन्होंने मुझे रात को वो दी है पार्किंग की, नैशो ने। यार $20 लेते हैं, 15 लेते हैं, इन्होंने मेरे से पता है कितने $28 ले लिए। तो भाई फेर दी इन्होंने। यहाँ से मुड़ना भी बड़ा औखा है, पता है क्यों? गाड़ियाँ उस साइड से बड़ी तेज़ आ रही हैं। अभी भी आ रही थी गाड़ी एक। निकलो भाई, ये देखें ये घर बना हुआ है, घर वाले एरिया में ये वो था। और मैंने जाना कहाँ पे है, यहाँ से आया था, यहीं से जाऊँगा भाई, यहाँ से जाना है। हाँ अंदर से लेके जाए बस मुझे भाई, बाहर से ना लेके जाए। 7 किलोमीटर बता रहा है ये, आते हुए तो 4 बता रहा था, अब 7 क्यों बता रहा है। ये देखे सारा इसी तरह का एरिया है और सिंगल एरिया है। और रात को जो था ना, जब मैं उस कंपनी के अंदर गया, उन्होंने कहा कि नहीं हम कल ही पे वो देंगे तुम्हें लोड। तो मैंने क्या किया, मैंने बाहर लगा दिया था, बाहर लगे हुए थे ट्रक, मगर वो बड़े सुनसान एरिया था। और जब बाहर निकला तो मेरा टायर ख़राब था। मुझे रात से फिक्र पड़ गई थी अपने टायर की। मैंने कहा इसको फिक्स कराना है मैंने ना। तो फिर मैंने क्या किया, वहाँ से नियरेस्ट टीए था, मैंने कहा टीए से हो जाएगा। रात को मैं टीए को मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कोई नहीं सुबह कहेंगे, मेरे पास टाइम काफ़ी है। तो सुबह उठ के जब मैंने टीए को कहा तो टीए साहब कहते हैं जी हम तो 10-12 घंटे से पहले तुम्हारी बारी नहीं आएगी। मैं कहा सदके जाऊँ तुम्हारे, बड़े काम चोर हैं ये टीए वाले हो गए ना, ये स्लो काम करते हैं बड़ा, इनका ये बस ऐसे ही है, कुछ नहीं आप इनको कह सकते भाई। अब देखो ना, अब ट्रक जो है ना वो भी अब
पता चल रहा है सही चल रहा है। ये जब टायर पंचर होता है ना तो ड्राइवर जो होता है ना उसको चलाने से पता चल जाता है कि टायर पंचर हो गया। इससे कि अगर आप दिन के टाइम चला रहे हो ना तो जब तो टायर पंचर होता है या फटता है, आवाज़ आ जाती है या पंचर होता है ना, तो मैं साइड मिरर से अपने टायरों पे रखे हुए हैं, दोनों साइड मिरर ना ट्रेलर के, तो मैं वॉच कर रहा होता हूँ, पता चल जाता है। मगर अगर रात का टाइम होगा ना तो रात के टाइम ये नज़र नहीं आ रहे होते टायर, तो फिर क्या होता है कि ड्राइवर को ड्राइव करने से पता चल जाता है, वो भारी भारी चलना शुरू हो जाता है हल्का, तो समथिंग रॉन्ग पता चल जाता है कि है कुछ काम ख़राब है। और ये देखिए, ये खुद ही बंदे ने, ड्राइवर ने ढूंढना होता है, और ढूंढने के बाद ना जो भी है करीब उनको कॉल करो। पहले मैंने इनको कॉल की थी, मैंने कहा भाई आप कर दोगे ना टायर चेंज, कहीं ये ना हो कि भाई ये कहते कि भाई हम तो ट्रकों का टायर नहीं चेंज करते, गाड़ियों का करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऑनलाइन जब मैंने चेक किया तो उससे मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये ट्रकों का भी टायर चेंज करते हैं। तो फिर मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है हम कर देंगे। तो मैंने इनको कहा कि टाइम तो नहीं लगेगा, वो कहते हैं कि नहीं टाइम नहीं लगेगा। तो ये फारिग थे, मे बी इसलिए भी इन्होंने बड़ी स्पीड से काम किया है। बहुत छोटे छोटे घर हैं, टाउन है ये, पेंड है, और न्यूयॉर्क में हूँ इस टाइम में। स्टेट न्यूयॉर्क है और सिटी जो है वो चेस्टर है। बहुत ही बकवास है सिटी, ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं पहले इधर आया नहीं हूँ, मैं ना ही दोबारा आना चाहता हूँ इधर ऑनेस्टली। ये देखिए, यहाँ से मैंने होना लेफ्ट, रास्ता भी मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा। ये कोई आसान नहीं था रास्ता ढूंढना, ऑनेस्टली आपको बताऊं। ओके ओके ओके, मैंने किस लेन में जाना है, मैंने इस लेन में जाना है, इशारा मेरा खुला है, बंद हो जाएगा जल्दी, मगर अब इंशाल्लाह मैं निकल जाऊंगा भाई। रुको रुको रुको, देखा वो गाड़ी वाला जो था अपनी जगह से आगे आया हुआ था, बदतमीज। मैंने दूर से ही देख लिया था, मुझे पता था मुझे थोड़ा चाड़ के मोड़ना है, हमेशा ही चाड़ के मोड़ो, ठीक है। अगर आपके पास जगह भी है ना, चाड़ के मोड़ो, आगे वाली अपनी जगह कवर कर लो, जितनी भी आप कवर कर सकते हो। जब मैंने लिया था ना इसका कॉलेज से, तो जो मेरा टीचर था ना, जिसने मुझे रोड का बताया था, मुझे दोनों ही बहुत अच्छे टीचर मिले थे। जो मुझे बैग के लिए थे ना, वो भूपिंदर थे, और वो बहुत ही नाइस बैग सिखाते थे। और मगर जिस बंदे ने मुझे रोड पे सिखाया था ना, शाहरुख भाई, मेरी अभी भी उनसे बातचीत होती है, बहुत ही नाइस थे। उन्होंने बहुत अच्छा मुझे ड्राइविंग की ना कुछ चीज़ें बताई थी। पाकिस्तान से थे वो, लाहौर से ही, और ना वो उन्होंने मुझे ना बहुत अच्छी चीज़ें बताई थी। ऑनेस्टली आपको बताऊं, उन्होंने जो मुझे शुरू में ड्राइव सिखाते हुए कुछ चीज़ें बताई थी ना, वो इतनी मेरे काम आई हैं ना, इतनी मेरे काम आई हैं कि मैंने अभी तक मुझे याद है कि उन्होंने मुझे मोड़ना किस तरह सिखाया था, और उन्होंने जो था ना मुझे ट्रक के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई थी उन्होंने। अच्छा, दूसरा पता है कि अब ये ना बिल्कुल कंस्ट्रक्शन जोन शुरू हो गया है, और यहाँ पे ना पुलिस भी खड़ी हुई थी। तो मैं तो आपको पता है ना कि जब ये टायर पंचर हो ना और पुलिस खड़ी हो, तो वो आपको रोक के ना तबाहकुन टिकट दे सकती है। तो जब मैं आ रहा था ना, उधर से मैं आ रहा था, तो वहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी, और मेरा टायर भी उधर वाला था। बस ऊपर के सांस ऊपर और नीचे के नीचे, और उस इशारे पे मैं रुका हुआ था, और वो जो सामने प्लाजा है ना उधर, वहाँ पे पुलिस वाला खड़ा हुआ था। बस मैं यही कह रहा था, बस की नज़र जो है ना मेरे टायरों के ऊपर ना पड़े, और वो शुक्र है नहीं पड़ी, मैं निकला हूँ। ये देखिए रोड कैसे बना रहे हैं। स्लो स्लो काम करते हैं ये भी, प्यार मोहब्बत से, कोई जल्दी नहीं होती इनको। बेचारा खुलना है ना मेरा, थोड़ा सा आगे बस टिया आ जाएगा, दैट्स इट। चलो खुल गया भाई, चलो भाई। सामने मैकडोनल्ड है, उधर पुलिस वाला खड़ा हुआ था उस टाइम, अब खड़ा है कि नहीं नो आइडिया।
अब नहीं है उसकी गाड़ी। ओके, अब मैंने जाना कहाँ पे है? बिल्कुल करीब आ गया हूँ मैं अब। देखिए छोटा सा टाउन है, बर्गर किंग भी है इधर। और जिधर मैं टीए पे रुका हुआ था ना, वहाँ पे एक अंदर रेस्टोरेंट था। मैंने रात को सोचा था सुबह वहाँ से ब्रेकफास्ट करूँगा, मगर रात को भाई सुबह तो मुझे मुसीबत पड़ गई थी जब उसने मुझे बताया कि नहीं भाई हम जो है ना वो तो नहीं करेंगे टायर टीए वाले जो हैं। तो फिर मुझे जो था ना मैंने कहा ब्रेकफास्ट छोड़ो तो काम कर लो पहले। ये आगे से मुझे क्या बता रहा है? मुझे इधर से बता रहा है ये, या पक्की बात है? यहाँ से बता रहा है भाई, यहाँ से बता रहा है ये। इधर से बता रहा है, इधर से जाओ। इशारा भी मेरा खुला है, कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। यूं जाओ यूं। ओके, अब ये क्या कह रहा है? अब ये बस राइट साइड पे मेरा जो है ना टीए आ जाएगा, मगर ये कह रहा है कि मेरा नेविगेशन कह रहा है कि अब ये जो है ना ट्रक रूट नहीं है, ये एम ही मार रहा है। ये सारी दुनिया इधर ट्रक रूट आ रही है, ये कहता है भाई ये ट्रक रूट नहीं है जिस रोड पे अब तू जा रहा है। ये देखो ये क्या है, ये नहीं आ रहा ट्रक रूट ही है भाई, ये एम ही मारी जा रहा है। टाइम हो गया है 1:20 हो गए हैं और अब जो है ना हम पूरे 7 बजे यहाँ से निकलेंगे, अपना वो पिक करेंगे और उसके बाद हम 3rd लोकेशन पे जाके सोएंगे। सुबह पिक करेंगे वहाँ से और चील वंगो ही घर जाएंगे। 5वां दिन है मेरा, टाइम ज़ाया हुआ है। कल वो दे देते ना तो आज रात को मैं घर जा सकता था, मगर भाई वो उनके नखरे नहीं ख़त्म हो रहे थे कल जिधर मैं गया हूँ, बल्कि इतनी पी काट के गया हूँ मैं। ये आ गया भाई टीए, आ गया टीए आ गया टीए। अब मैं रिजर्व पार्किंग पे नहीं लगाऊंगा, मुझे दूसरी पार्किंग मिल जाएगी। रात को तो फुल थी सारी पार्किंग है, जिसकी वजह से मुझे $28 का चूना लगा। $28 भाई पता है कितने कैनेडियन? $40 बनते हैं। $40 मीन 9,000 रुपये पाकिस्तानी की मैंने रात को पार्किंग दी है। कर ली तरक्कियाँ भाई, मैंने कर ली। अगर इस तरह ही रहा ना काम तो हो गया फिर मेरा काम, समझ लो। अब मैं क्या करूँगा, ये सारी साइड जो है ना रिज़र्व किया है, मगर मैं इधर नहीं लगाऊंगा। मेरे पास ये टोकन भी लगा हुआ है रिज़र्व का, मगर उन्होंने कहा था कल तुमने दोपहर को 12 बजे दफ़ा हो जाना, ये 12 बजे तक हम दे रहे हैं तुम्हें पार्किंग नैश उन्होंने। अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूँगा कि मैं करूँगा यार, मैं इधर भी पार्क कर सकता था, ये वाला ट्रक वाला किधर उधर हो तो मैं करूँ कुछ, कोई नहीं। मैं क्या करता हूँ कि मैं वहाँ से दोबारा मोड़ के लेके आता हूँ और फिर मैं इधर पार्किंग है इधर लगाता हूँ। रिज़र्व में नहीं, मैं क्यों लगाऊँ रिज़र्व में भाई? ये आगे इन्होंने मुझे इतना तंग किया कल। ये देखो ये सारी रिज़र्व पार्किंग लिखी हुई है इन्होंने। टीए वाले इस मामले में बड़े बदतमीज़ है। मैं यूं जाऊंगा पीछे, जब भी पीछे जाना है हेज़र ऑन चलाने हैं, एक दफ़ा हॉर्न बजाना है कि जो पीछे है ना वो अक्ल मौत कर लें थोड़ी। अब मैं यूं करूंगा और मैं जो ट्रक लगा रहा था ना बैक, हमेशा बैक स्लो करनी है, ठीक है? बैक कभी तेज़ नहीं करनी, तेज़ बैक बेवकूफ़ लोग करते हैं। स्लो करो, स्लो। वो वाला ट्रक लगा रहा है, उसके साथ में ट्रक लगाता हूँ। जैसे कि ये तो सारी रिजर्व पार्किंग है, मैं इधर क्यों लगाऊँ? दिमाग ख़राब है मेरा। उधर मैं लगाऊंगा ट्रक। इधर भी लगा सकता हूँ मैं। ओ नहीं, इधर ट्रेलर लगा है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस ट्रक के साथ लगा सकता हूँ। इतना आसान तो नहीं होगा, मगर क्या किया जाए। इधर लगाऊँ, मैं इधर लगा सकता हूँ यार, इधर भी लगा सकता हूँ। इधर लगा देता हूँ भाई, इधर लगा देता हूँ। ये मोस्ट आसान वो है मेरे लिए। यूं जाऊंगा मैं, इधर घुसाऊंगा,
मैंने पहले ही नोट कर लिया कि मैंने अपने ट्रेलर को सीधा कैसे करना है उस पार्किंग में घुसाने के लिए। ठीक है, एजेड मेरे चल रहे हैं, यूं ट्रेलर को मैंने करना है। और ये देखो, ये मेरी पार्किंग सीधी लग रही है। भाई थोड़ी टेढ़ी लग रही है। वो बंदा समझ रहा है कि बंदे को ना ब्लाइंड लेके आ रहा है, इसको नज़र नहीं आ रहा होगा, उसको नहीं पता मैं कारीगर बंदा हूँ। डर रहा है वो, उसका ट्रक खड़ा हुआ है ना, तो जिनके ट्रक खड़े होते तो भाई मैं तो आप डरता हूँ। ये ले, इतनी प्यारी मैंने पार्किंग लगाई है ना, आप हैरान हो जाओगे देख के। अब बाहर निकलते हैं और ऊपर से पूरा ड्रोन से देखते हैं इस गैस स्टेशन को कैसा लगता है। ये लगा दी है मैंने पार्किंग। बंदा पीछे खड़ा मुझे बता रहा है कितना पीछे करना मैंने। नाइस बंदा है, नाइस बंदा, नाइस। पीछे खड़ा हो गया था, मुझे बता रहा था कितना पीछे करना है। वो ना भी खड़ा होता तो मैंने कर लेना था, पर वो नाइस बंदा। बुक बंद करो भाई, बुक की मुझे बड़ी ज़रूरत है अभी। स्लीपिंग बर्थ में डालो और चलते हैं बाहर। अब यहाँ पे बैठते हैं, कैमरे को सही जगह पे रखते हैं, यहाँ पे रखो। और पता क्या करते हैं, ये देखें, इसके पहले खोलने हैं मैंने पर, ओके, ये खुल रहे हैं, देखें, ये खोलने हैं, ये खोलने हैं, ये है सीधा, ये इसका पावर का बटन है, इसको एक दफ़ा दबा के फिर दोबारा दबाना है। ये तो बदतमीज़ बंद हो गया, फिर दबा के फिर दबाओ, अब चलेगा ये इसके पर हिलना शुरू हुए। ठीक है, इसको नीचे रखो। यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया है, कैमरे का मुंह ऊपर करते हैं इसके। ओए
मैंने ना अभी उबर ईट से अपना खाना ऑर्डर किया है और ना मैंने कल भी मंगवाया था, मगर फिर मैं आउट ऑफ फूड हूँ, तो मैंने ना अब किसी नए रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया है। उसका नाम है हिलाल स्ट्रीट्स ईट्स, और मैंने खाना मंगाया है। इसमें एक है चपली कबाब प्लेटर और एक है लैम प्लेटर। और ये देखें, ये मेरा खाना जो है ना वो बता रहा है 5 बजे तक आएगा, और दूसरा वो बता रहा है कि ना बंदे का नाम देखे वांडा, और गाड़ी चेक करो मर्सिडीज बेंज के ऊपर आ रहा है वो मुझे खाना देने के लिए, ये आप चेक करो। तो अभी ना ये बता रहे हैं 5:50 पे ये डिलीवर होगा खाना मुझे, और ना 7 बजे मैंने यहाँ से निकलना है। तो मैंने कहा यार फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, उसके बाद फिर मुझे टेंशनें होंगी खाने की, और जो है ना मेरी तबीयत साफ़ हो जाएगी फिर। तो मैंने कहा भाई मंगा ही लो। तो इन्होंने अभी तो है $40 बिल बनाया, 37 समथिंग बनाया, मगर जब पूरा ऑर्डर कंप्लीट होगा ना ये 50 कर देंगे, ये चार्जेस वो चार्जेस डाल डूल के। मगर अब कोई चॉइस नहीं थी, अब ये तो मंगवाना ही था मैंने, तो इस भूखा मरने से तो बेहतर ही है, इसलिए कि मैं 24 घंटे में एक ही दफ़ा खाता हूँ तो वो तो खाऊँ भाई। तो वेट करते हैं और इनका खाना देखते हैं कैसा आता है, फिर देखते हैं क्या होगा। इससे कि जो पहले मैंने खाना मंगाया था ना वो अरेबिक था कोई, और मगर ये था कि उनका खाना अच्छा था, नॉट बैड, इतना आप आउट क्लास भी नहीं कह सकते और इतना कोई मतलब कि बुरा भी नहीं था, अच्छा था। तो ये थोड़ा डिफरेंट था, तो ये मंगा के देखते हैं अब ये कैसा खाना आता है। उबर ईट्स वाला जो है ना बिल्कुल पास आ गया है, आई डोंट नो कि वो एंटर कहाँ से होगा, ओनली 3 मिनट अवे है। क्या करते हैं हम उधर को जाते हैं, इस गाड़ी के नीचे आके तो बहुत डैमेज होगा फिर। देख रहे हो ये पता क्या कर रहे हैं, ये आके ना खटका रहे हैं सारों को, जो रिजर्व पार्किंग है ये जो इसमें खड़े हैं, ये देखो इसको तंग कर रहा है ये बार बार, ये दूसरी दफ़ा इसके पास आया है, मैंने पहले भी देखा था। इसको कह रहे हैं तुम यहाँ से दफ़ा हो, रिजर्व पार्किंग में लगाया है या पे करो, वो देखो वो लिख कर पेपर कॉपी लेके आ रहा है। चलो मारो गोली। किधर गया मेरा बंदा, मेरा बंदा ये बिल्कुल पास आ गया है। मे भी वो यहाँ से एंटर होगा, मे भी वो यहाँ से ना हो एंटर, हो सकता है कि वो गाड़ियों वाली लोकेशन पे जाएगा, वो है उधर चलते हैं हम गाड़ी वाली लोकेशन पे। माशाल्लाह अब इसके वो चेक करो क्या टशन करके वो गाड़ी ट्रक चला रही है। ये काले जो होते हैं ये मोस्टली ऐसे कपड़े पहनते हैं, मतलब कि ना रेड पहन लेंगे, पिंक पहन लेंगे, समथिंग लाइक इस तरह। वो मुझे लगता है कि ये वहाँ पे आएगा, जो वो गाड़ियों की पार्किंग है ना वहाँ पे आएगा ये मे भी। तो हम इधर जाके खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि ये आएगा। ये देखें ये जो है ना सारा ये ट्रकों का है, वो मैंने ट्रक खड़ा किया हुआ है, ये इनका वो है जहाँ पे मैं टायर का कहने आया था, मगर ये भाई नहीं। और ये था अंदर इनका स्टोर है, और हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे खड़े होके ना उसका वेट करते हैं। भाई इशारे पे खड़ा, वो अभी तक इशारे से मूव ही नहीं हुआ, वो देखें मैं भागा भागा आया हूँ यहाँ पे। चलो खड़ा हो जाते हैं और वेट करते हैं, देखते हैं कब आता है। गाड़ी उसकी लिखी हुई है मर्सिडीज़ बेंज, और अच्छा मर्सिडीज़ बेंज लिखी हुई है, और आगे देखो आप क्या लिखा हुआ है, GLE कोप। ओली मेरे जहाँ तक पता कोप जो है तो वो तो नया मॉडल है इसका मर्सिडीज़ का, हो नहीं सकता यार, इट्स नॉट पॉसिबल। तो देखते हैं, वेट करते हैं इसका। अभी तक वो आया नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने अंदर आ गया था, मैंने कहा हाथ वगैरह धो लेते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखें इनका वो जो बना हुआ है, इन्होंने भी ये वो सीटें रखी हुई हैं मसाज वाली, ये आपको पैसे पे करके जो है ना वो आप कर लो। और वहाँ पे भी है, अब फ़ोन आया उसका में भी, हेलो, कॉल पे बात करते हैं जब तक आप देखो। ये देखिए ये अंदर से है इनका, और ये पिज़्ज़ा हट है। हेलो या, और ना वो कहती है कि लड़की थी, वो कहती है कि ना मैं आ रही हूँ बस तुम इधर ही हो ना। ये देखिए ये अंदर रेस्टोरेंट था,
जिसका मैं कह रहा था कि यहाँ पे ना हम वो ब्रेकफास्ट करें, मगर मेरा टायर ही उल्ट पुल्ट हो गया, तो मुझे मैंने नहीं तो यहाँ से देखना था ब्रेकफास्ट। और ये देखिए वो उनका सारा कॉफ़ियों का लगा हुआ है, और ये सारा ये कॉफ़ियों का लगा हुआ है, वो कोल्ड ड्रिंक्स का लगा हुआ है इनका सारा। तो चलते हैं बाहर, वो आ रही है, मुझे दे दें फूड मेरा। यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, इधर ही आएगी कहीं। अभी भी यार वो काफ़ी दूर है। इस गाड़ी में आई थी भाई, मर्सिडीज स्कोप ही है भाई, इस गाड़ी में फूड डिलीवरियाँ कर रही है, देख लिया, लगा पता। पर मैं भी मुझे पता क्या लग रहा था कि मैं भी ये पार्ट टाइम काम कर रही होगी लड़की ना, मतलब कि ये कोई इतनी ना एज की भी नहीं थी, और ना हेलो हाँ ये गोरी थी। जब मैं टायर का करवाने आया था तो कहती है कि बहुत स्लो काम कर रहे हैं, मैं तो जो है ना मेरी ये प्रॉब्लम हुई है, ये बड़ा स्लो कर रहे हैं काम। तो मुझे लगता है कि ये लड़की जो थी ना पार्ट टाइम काम कर रही है। मैंने वीडियो नहीं उसकी बनाई, मैं कहा अच्छा नहीं लगता कि वो किसी को पता चले कि वो बड़ी कर रही है। तो मे भी जो कुछ लोग होते हैं ना पार्ट टाइम करते हैं ये काम और छुपाते भी हैं। इसलिए कि मेरा एक दोस्त था, है अभी भी, अब तो चलो उसके बाद पैसे पूछे हैं, पहले जो था ना उसके बाप के ना रेस्टोरेंट थे, बहुत ही अमीर था, उसके रेस्टोरेंट में मैं काम भी करता था। बड़ी महंगी उसने गाड़ी रखी हुई थी, टोरंटो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, पर उसके बाद पैसे नहीं होते थे, तो वो क्या करता था अपने बाप से छुप के ना ऊबर ईट्स करता था। कार उसके पास स्पोर्ट्स कार थी, तो स्पोर्ट्स कार पे ना आपको पता है ऊबर नहीं चला सकते आप ना, तो ऊबर ईट्स मगर कर सकते हो, तो वो फिर ऊबर ईट्स करता था। किधर आई है मेरा क्लब, हेलो या तो चलते हैं, ज़रा अपना खाना देखते हैं आप। चलो जी खाने का टाइम आ गया, खाना देखते हैं। इससे कि ये थोड़ा डिफरेंट है खाना ना। ये एक डब्बा ये है, एक ये है, और बैग आ गया मेरे पास एक और जो मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए था। 2 सॉसेज हैं, ये देखें क्या बकवास सॉसेज दिए इनको मैंने। ये पता है कितनी मैंने $1 जो है ना मैंने इनको एक्स्ट्रा पे किया इस सॉस का, और क्या इन्होंने दिया ये, ओ नो, ये एक और दिए इन्होंने। ये भाई 2 जो है ना वो $1 किए, $2 मैंने पे किए थे इनके, जिसमें 4 भेज दी। चलो शुक्र है 4 भेज दिए। डब्बे बड़े छोटे हैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, डब्बे देख के ना चावल तुम्हें पता चल रहा है बीच में। एक में ना ये राइस है, लैम है, और ऊपर सॉसेज तुन दिए हैं, साथ फ्राइज भी हैं। इसको थोड़ा सा खा के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह ही पढ़ना भूल गया था पहले। अच्छा है ये, तो बंद करो, चपली कबाब देखते हैं। जो पिछला वाला था ना, ये वाला डब्बा तो उससे इतना कोई डिफरेंट नहीं है। इसको देखते हैं। और ये चपली कबाब प्लेटर है, चपली कबाब प्लेटर। ये देखो इसके कबाब खा के देखें कैसे हैं यार। इन्होंने क्वान्टिटी ऑनेस्टली आपको बताऊँ बहुत कम है। नहीं चपली कबाब है, जैसा लग रहा है दाल का कबाब, मीट का तो हो ही ना। इसमें कबाब वाली कोई फीलिंग नहीं है। जिस तरह इन्होंने तस्वीर बनाई हुई थी ना ऊपर, मैं समझ रहा था कबाब लग ही नहीं रहे, ये लग रहे हैं तो लड्डू पीटियाँ खा रहे हो आप। कमाल हो गई भाई। और फिर बस 6 तो बज ही गए हैं ऑलमोस्ट, तो 7 भी यहाँ से ड्राइव शुरू करते हैं, उधर चलते हैं बस। एवरीथिंग सेट हो गई है।
ये ट्रक बस अपना बैक करके लगाता है ना, आप देख रहे हो सारी पार्किंग वो सामने रिजर्व वाली हैं वो भी सारी फुल हो गई हैं। और हमने एवरीथिंग मैंने अपनी चेक कर ली है। जाते हैं अपनी सेकंड पिकअप करते हैं, और सेकंड पिकअप करने के बाद क्या करते हैं, सीधा थर्ड पिकअप पे जाना है हमने रातों रात शूट। वो 500 किलोमीटर है यहाँ से मुझे पेंसिल्वेनिया जाना है वो पिक करना है। और पेंसिल्वेनिया से फिर ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा जो यार्ड है वो बहुत ही करीब है। वहाँ से 400 किलोमीटर से बॉर्डर है और 550 किलोमीटर जो है यार्ड है। ये खुशखबरी है। तो निकलते हैं, वो पार्क हो गया है। रात को टकरो टकरी हो जाना है, रात को ना पूरा टकरो टकरी होना है, मिनट नहीं मारना टकरो टकरी। थैंक यू। वो निकाल रहा था, मैंने कहा भाई निकल जाओ, मैं तो नहीं रोक रहा। वो कहते नहीं आप निकलो। मैं कहा मैं निकल जाता हूँ, इसमें ऐसी कौन सी बात है। यहाँ से बाहर निकलना है हमने, यहाँ से बाहर निकलना है। और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से निकल के ना लेफ्ट होना है, राइट होना है। वो खड्डे टोए कहाँ से आ गए? राइट होना है, राइट होना है कि लेफ्ट होना है? भाई बता दो मुझे, लेफ्ट ही होना है। लेफ्ट ही कह रहा है वो तो भाई, राइट कोई नहीं कह रहा, वो लेफ्ट कह रहा है। लेफ्ट हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसने अंदर आना है, और ये वाले जो टर्न होते हैं ना वो बड़े ही मुश्किल होते हैं। उसकी वजह पता है क्या है? वहाँ से आने वाली गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही होती, इसलिए कि ये उधर एक ट्रक भी खड़ा है शोल्डर पे। कम ऑन ब्रो, वो इधर ही आ रहे हैं। ये एक खुश आइन बात है कि वो दोनों ट्रक इधर आ रहे हैं, और वो उनके आने से ये होगा कि वहाँ से मुझे विजन मेरा थोड़ा क्लियर हुआ है, शुक्र है। उसने मेरे लिए देखा था कितनी पीछे ट्रक रोक लिया था। ये बड़ी अच्छी बात होती है, मतलब कि ना लोग समझ जाते हैं। कुछ होते हैं वो मुंह पे चढ़ाई जाते हैं, मगर मोस्टली जो प्रोफेशनल होंगे ना, जो इसको दिल से चलाते हैं, वो बड़ी अच्छी तरह चलाते हैं। उनकी इस मामले में बहुत अच्छी वो होती है सेंस। ओके, तो कुछ ट्रक जो है वो इधर आके खड़े हो गए हैं। ये है क्या? बेकरी लिखा हुआ है। यहाँ से मुझे कह रहा है लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ के साथ ही हाईवे पे चलना है, फिर साथ ही हाईवे से उतरवा देगा और वो मेरी जगह आ जाएगी। टाइम 7:10 हो गए हैं और मैं वहाँ पे जो है ना पहुँच रहा हूँ 7:30, जो उन्होंने मुझे टाइम कहा था। 9:30 की मेरी अपॉइंटमेंट थी, कहता तुम 2 घंटे पहले आ जाना। मैंने कहा आ जाएंगे भैया, इसमें ऐसी कौन सी बात है। चलो कॉफ़ी मैंने अपनी दोबारा ली है, फिर पैसे मैंने दिए इनको, कैनेडियन $4। मैंने कहा यार रात को टकरी होना है, कॉफ़ी तो चक्को। कॉफ़ी तो मैं खुद भी बना सकता था, मगर मैंने कहा क्या हूँ मैं बनाऊँ। ऊपर से मेरा ये वाला जो है ना, ये वाला कप इतना लंबा है, मेरे माइक्रोवेव में घुसता नहीं है। मुझे पड़े हुए हैं डिस्पोजेबल कप में, डालो पानी, उसको गर्म करो, फिर इसमें डालो, फिर डिस्पोजेबल में और पानी डालो, इससे कि वो कप बड़े छोटे हैं डिस्पोजेबल। तो वो बनाने में ना, वो तो बहुत ही कोई मजबूरी हो ना, तो फिर मैं बनाऊँ उसमें, तो अदरवाइज़ मैं नहीं बनाता फिर उसमें। पर चलो कोई नहीं, हम क्या करते हैं। अभी खाना मैंने थोड़ा सा खा लिया था, तो खाने का मुझे वो नहीं है। चलो मेरा इशारा खुल गया, अब ये बारी आ जाए मेरे इसमें, ये ना हो कि मेरे जाते जाते मेरा इशारा बंद हो, जो कि मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि मेरा इशारा बंद हो जाएगा। बस मैंने वो लाइन क्रॉस कर ली ना, फिर बंद भी हो गया तो मैं निकाल लूँगा। नहीं हुआ बंद, अच्छी बात है ये तो। ये देखें, यहाँ से मैंने यूँ मुड़ना है और मैं पहली लेन में था तो मुझे पहली लेन में ही आना है यूँ। अगर आप दूसरी लेन से मुड़ोगे तो दूसरी में आना है, अगर आपने पहली से मुड़ना है तो पहली में आना है। तो वो ट्रक देखा था वो दूसरी में चला गया था, मगर जो तरीक़ेकार है वो, अगर आप पहली लेन से मुड़े हो तो आपने पहली में आना है, और अगर आप 2 लेनें लेफ्ट में मुड़ने वाली हैं और आप दूसरी से मुड़े हो तो आपने दूसरी के अंदर जाना है। ये बेस्ट तरीका होता है ड्राइव करने का, इससे आपके जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं या हिट करने के चांसेस हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। फिर
थोड़ी चीज़ें फॉलो करो तो ये आप कभी भी कोई नुकसान नहीं उठाओगे। रूल्स फॉलो करो, रूल्स कभी नहीं भूलना। मेरा इशारा तो नहीं होना चाहिए बंद, ये भी नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। यहाँ से मैं चढ़ा हूँ और 16 किलोमीटर के बाद बाहर निकलना है। उसके बाद थोड़े जंगलों में मैंने फिरना है और जंगलों में फिरने के बाद जो है ना कोई 16 किलोमीटर या 17 किलोमीटर मैंने अंदर जाना है पिंड के अंदर। और उसके बाद जो है वो बस उसकी कंपनी आ जाएगी और वहाँ से बस शूटो शूट ही काम करके सीधा यहाँ से बाहर निकलना है। हमने पेंसिल्वेनिया जाना है। शुक्र है न्यूयॉर्क से बाहर निकलेंगे यार, शुक्र है जान छूटेगी इससे। जितनी बकवास जगह ये है ना, उफ ना पूछो आप, बहुत बकवास है भाई ये। तो चलते हैं और अपना लोड पिक करते हैं वहाँ से। मैंने अपना सेकंड पिकअप कर लिया था और अब मैं थर्ड की तरफ जा रहा हूँ पेंसिल्वेनिया। और ना लव के गैस स्टेशन पे रुका हूँ इसलिए कि फिर मुझे फ्यूल में इशू आ रहा है, इसलिए कि फ्यूल मेरा ख़त्म हो रहा है। और इसके अलावा मुझे लव का गैस स्टेशन दूसरा कोई नहीं मिलना। और प्राइस पता है कितनी लगी हुई है, किधर गई इसकी प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ। रश देखिए पहले कितना लगा हुआ है, जैसे फ्यूल कल ख़त्म हो जाना है, मिलना ही नहीं है। और मैंने अपनी लाइफ में ना इतना महंगा फ्यूल नहीं डलवाया। $6.09 का लगा हुआ है, 8 से भी आगे है, ऑलमोस्ट $6.09 का। तो हमने ज़्यादा नहीं डलवाना, मैंने $500 का डलवाना बस फ्यूल। तो यहाँ से फ्यूल डलवाते हैं और फ्यूल डलवाने के बाद जो है ना कॉफ़ी लेंगे और बस मेरा आगे 300 किलोमीटर रह गया पेंसिल्वेनिया। वहाँ पे जाएंगे, अपना आखिरी पिकअप करेंगे और फिर टकरो टकरी घर की तरफ। वहाँ से घर मेरा ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ मेरे ख्याल 500-550 किलोमीटर है मेरा यार्ड और 400 किलोमीटर पे बॉर्डर है। तो सीधा उधर जाते हैं और एज सुन एज़ पॉसिबल ट्रिप को ख़त्म करते हैं। तबीयत साफ़ हो गई है। मैं शावर यहाँ से ले सकता था पर मैंने कहा नहीं यार अब जाओ वहाँ पे और टाइम ज़ाया नहीं करना, तो निकलते हैं बस। अब कॉफ़ी मैंने ले ली, हाथ मुँह धो लिया। आपको बस दिखाता हूँ एक, चेक करो बस तो समझ आ रही है। ये पीछे क्या है, पीछे क्या, पीछे मुझे लगता है इन्होंने गाड़ी रखी हुई है। इसके अंदर गाड़ी भी लेके जा रहे हैं, पक्का ऐसी बात है। हाँ ये यूँ खुलता है, ये गाड़ी के लिए है और एक अंदर गाड़ी इन्होंने रखी हुई है। लंबे ट्रिप पे निकले हुए हैं, बस कहीं खड़ी कर देते होंगे, बाद में गाड़ी पे जाते होंगे। बहुत लोग करते हैं इस तरह। चलो हम तो भाई ट्रक में बैठते हैं। 300 किलोमीटर मेरा रह गया है, चलते हैं और जाके देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है। कंपनी में जाके टक्कर मारते हैं। हर चीज़ सेट हो गई है, निकलते हैं। ये जो मैंने अभी ट्रिप शुरू किया था ना 3 दिन पहले, और मैं जो फ्यूल था ना, मैंने फ्यूल डलवाया था $4.90 का, ठीक है, या 95 सेंट का। और आज मैंने फ्यूल डलवाया है $6.09 का। तो कितने का फ़र्क पड़ा है? $1.15 पर गैलन। इट्स मीन आपको पता है कि मैं एक वीक के अंदर जो है ना वो 2 दफ़ा, कम से कम भी 2 दफ़ा मेरे टैंक फुल होते हैं। मे भी 2 से भी ज़्यादा ही होते होंगे, 2.5 टैंक मेरे फुल होते होंगे। और 2.5 टैंक का मतलब है कि $750 $750 जो है ना मेरा एवरी वीक जो है ना वो ज़्यादा फ्यूल डाल रहा है। और $750 का मतलब है कि 1050 या 1100 कनेडियन डॉलर पर वीक, और एक महीने के ये $4500 हो गए हैं। आप हिसाब लगाओ कि ये सिर्फ, और ये जो फ्यूल की प्राइस गई है ना इतनी ऊपर, ये सिर्फ इन 3 दिनों में गई है। 3 दिनों में भाई मैं रात को सोता था तो सुबह उठना तो 15-20 सेंट जो है वो महंगा, फिर रात को जब स्लीप लेने के लिए जा रहे हैं 10-12 घंटे के बाद 10-15 सेंट 20 सेंट फिर महंगा, सुबह उठो 20-25, तो ऐसे करते करते जो ना $1 20-25 ये 3 दिनों में बढ़ गया। तो आप हिसाब लगा लो कि क्या महंगाई, बाकी चीज़ों में कितनी महंगाई होगी। इससे कि फ्यूल के साथ हर चीज़ बढ़ती है, तो बाकी चीज़ों में कितनी महंगाई होगी। ये नीचे ना आया तो फिर साफ़ हो जाएगी। चलो हमारा तो इतना, हमें भी नुकसान होगा, लाजिम बात है कि बिज़नेस थोड़ा स्लो हो जाता है इसमें। और जो है लोड प्राइस इतनी ऊपर नहीं गई जितनी जानी चाहिए थी, फ्यूल प्राइस जितनी गई हैं।
मगर देखते हैं आगे क्या होता है। अब फ्यूल मैंने डलवाया है 75 सेंट ही डाला है सर। मैंने कहा भाई इतना महंगा थोड़ा सा डलवाओ, ज़्यादा डलवाने की ज़रूरत नहीं है। डेफ मैंने फुल करवा लिया था, मैंने कहा डेफ तो डलता ही थोड़ा सा तो उसकी इतना इशू नहीं होता। या ये क्या हुआ है मेरे, उसको नेविगेशन एकदम बंद करके वो हुआ है, इसको 1 मिनट तक खड़ा करते हैं ट्रक को और इसको देखते हैं इसको क्या नखरे चढ़े हैं। इधर खड़ा करते हैं ट्रक। ये कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं यार मुझे? यहाँ पे खड़ा करते हैं, यहाँ पे। बेल्ट खोलो। बेल्ट खोलूँगा साथ ही ब्रेकें मेरी लग जाती हैं। ये देखा, इसको क्या हुआ है? अच्छा बुरा तो था ये, बदतमीज। इसके नखरे नहीं ख़त्म होते। यहाँ जाना मैंने, चलो अब बदतमीजी नहीं करनी, बार बार नहीं मैं तुम्हारे लिए रुकने वाला, ठीक है। 268 किलोमीटर रह गया, निकलो भाई। कोई भी नहीं आ रहा इधर। पीछे गाड़ी आ रही है, वो देख रहा है कि मैं इधर हो रहा हूँ तो वो तेज़ हो गया है कि मैं जो है ना इधर होते हुए रुक जाऊँ और वो पहले निकल जाए। ऐडा होशियार, इतना ऐसी बात थी, इधर हाईवे पे आ जाना फिर तू निकल जाए। मगर लोगों की भी भाई सियानापन ख़त्म ही नहीं होता। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं, सीधा उधर जाते हैं और जाके भाई आखिरी पिक करते हैं और सीधा घर को भागते हैं। मैं अपनी तीसरी लोकेशन पे आ गया हूँ, थोड़ी देर आके सो गया था मैं। आपको एक जगह दिखाता हूँ, ये देखें, इसके ऊपर लोड हो रही है और लोड कैसे हो रही है, कितना मतलब कि पूरे टायर हैं इसके। और ऊपर जाएगी ये नहीं। ये मेरा डोर पे लगा हुआ है और सामने देखिए जो ये पेंड है कितना खूबसूरत है। वो जो रोड आ रही है उस रोड से मैं आया हूँ, वो देखें सारा। और ड्रोन मैंने निकाला है, ड्रोन से देखते हैं यहाँ की शॉट्स कैसे आते हैं। सबसे पहले इसको खोलना है कि मैंने बैटरी भी नहीं लगाई है। जब तक हमारा लोड भी हो जाएगा, ऑलमोस्ट डन है। ओके, ये ऑन हो गया है। इसके पर खोलो, ये ऑटोमेटिक ही करंट चालू हो जाता है इसमें। 1 2 ये इसके निकालने हैं कंट्रोलर पीछे से। ये गिर गए ना नीचे तो मिलने नहीं है। ये देखें कितना सही है। इसको ऊपर लगाना है, ये ऑन हुआ है, वो ऑन हो गया। ओके, दूसरा भी निकालना है, गिरना नहीं चाहिए, यहाँ पे गिरा तो गया बस। इसको भी इधर लगाना है। ओके, एंटीने खोलो। ओके, Take off. Hull point updated.
हर चीज़ सेट हो गई है। अब निकलते हैं हम यहाँ से। यहाँ से बॉर्डर मेरे से 500 किलोमीटर होंगी, 525 किलोमीटर होगा। और जगह देखें आप कितनी खूबसूरत है। ये ट्रक वाला किधर आके खड़ा हो गया। लाइसेंस प्लेटें नहीं है ट्रक की तो भाई मुझे तो ये समझ नहीं आई। बड़ा क्लोज है उधर से, तो बस हम ये यूं ट्रक को और इधर लेके जाना पड़ेगा इसकी तरफ। अब निकला वहां से, चलो। जगह देखें आप, याद तो नहीं रहा। जब मैं रात को आया था ना इधर, उस टाइम थोड़ा ढूंढने में मुझे प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए कि अंधेरा था। और इतना खूबसूरत पता नहीं चल रहा था कि जितना है ये, कि जितना खूबसूरत है ये देखें। सामने घर चेक करो, बहुत ही पुराना घर है। छतों पे भी उसकी घास निकली हुई है, लकड़ी का है। यहाँ पे लोग अभी भी लकड़ी जलाते होंगे, तो वो लकड़ी का कारखाना नहीं होता टाइप, वो है, वहाँ से बाय करते होंगे लकड़ी वगैरह। और ये भी घर बड़ा छोटा है, एक एक दो कमरों के घर है। शुक्र है काम ख़त्म हुआ है और अब जो है बस आराम से जाके सीधा, या ये अभी कम बता रहा था, अब ये ज़्यादा बता रहा है किलोमीटर। ये क्या चक्कर है? पहले ये 674 बता रहा था, अब 699 बता रहा है। समझ नहीं आई कहाँ पे मैंने गलती की है, किधर मुड़ना था। इधर से ही आना था, इधर ही रास्ता बता रहा है ये। 20-25 किलोमीटर इसने एक्स्ट्रा कर दिए। चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। पहले ही मुझे तो लगता है ये गलत बता रहा था। एक बार रुक के दोबारा नेविगेशन देख लेते हैं। कहीं पे भी रुकने की जगह मिलती है ना, तो रुक के नेविगेशन देखते हैं कि भाई ये मेरे को गलत तो नहीं लेके जा रहा, लेके सही जा रहा है। जिस बॉर्डर पे जाना है उसी बॉर्डर पे लेके जा रहा है ना ये। यहाँ पे रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए और चेक करते हैं कि लेके हमें सही जा रहा है कि नहीं। एक मिनट, ये ज़रूरी है, नहीं तो पता है क्या, किधर गलत बॉर्डर पे ना ले जाए हमें। ये जाना है हमने, ये क्यों हमें कह रहा है वहाँ से जाए। सही बताइए भाई, कम कर दे किस तरह। हाँ, अब कह रहा है 78 किलोमीटर 90 KW सही लेके जा रहा है। निकलो अब। इस बेल्ट को क्या हो जाता है यार, ये मुझे समझ नहीं आती। यूं इसको लगना है, ओके, और इसको यूं करेंगे, यूं लगाएंगे। चलो भाई निकलते हैं अब। पीछे से कोई आ तो नहीं रहा? नहीं। ब्रेक भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी बीच में। मैंने जो है ना पहले यूं करके आगे से कहीं लेके जा रहा था, मगर 20 किलोमीटर से अब कम कर दिए हैं। मेहरबानी है इसकी, नहीं तो इसने मुझे लंबे रास्ते से लेके जा रहा था। ये मोस्टली यही हरकतें करता है। इस टाउन में से मैं आया था, हाँ आया था इस टाउन में से, इस टाउन में से मैं आया था। यहाँ से इशारे से मैंने होना है
लेफ्ट, यहाँ पे रुको। मैं तो भाई वहाँ पे जाके डॉग पे लगा के सो गया था, वो बंद थे। मैंने कहा लगा के सो जाओ, सुबह उन्होंने खुद ही उठाया जब वो खुले। ओ वॉलमार्ट है वो। चलो कौन सा इशारा खुला हुआ है ये? उसने पता नहीं निकलना है कि नहीं गाड़ी ने, मैं निकलूं। एड्डा वो स्लो मोशन में आ रहा है, मैं उसका वेट नहीं कर सकता। जब मैं रात को आया था, जब भी ये ट्रक वाले सारे सोए हुए थे इधर, अभी भी ये सोए हुए हैं। पता नहीं क्या चक्कर है। मैंने जाना है US 220 साउथ। पहले ये मुझे यहाँ से लेके जा रहा था, अभी मुझे कह रहा है यहाँ से जाओ। चलो कोई नहीं, छोटा पड़ना चाहिए हमें बस। आगे हाईवे भी देखते हैं कौन सा हाईवे है ये, इसलिए कि मुझे यहाँ के इतने हाईवे के बारे में पता नहीं है। जब मुझे पहाड़ों पे से ना ले जाइए, माउंटेन एरिया सारा। खुलना भी है इशारा, चलो हमारा नहीं खुला, उस सामने वाले के साथ हमारा भी खुलना चाहिए। ये क्या बात हुई? कुछ समझ नहीं आई मुझे। अब खुला, पहले ही खुल जाना चाहिए था इसको, उसके साथ वो वाला खुला, सामने वाला, इधर वाला भी खुले। मे बी इस राइट टर्न के लिए उन्होंने छोड़ दिया होगा। ओके, मुझे यहाँ से हाईवे पे चढ़ना है। वो गाड़ी वाला बहुत स्पीड से आ रहा है, इसको आने दो। और उसने सिग्नल भी नहीं दिया था, उसने उधर जाना था, मैंने यहाँ से मुड़ना। आगे फिर वो कह रहा है कहीं से मुड़ो, इधर मुझे देखना आ तो नहीं रहा कोई गाड़ी। नहीं, वो वाले मिरर में आएगी, हुड वाले मिरर में उधर ही गाड़ी नजर आएगी, इस मिरर्स में नहीं आएगी। चलते हैं, अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, और सीधा बॉर्डर पे पहुंचते हैं। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ, और जो इतनी लंबी लाइनअप लगी हुई है ना, 5 लेनें खुली हुई हैं और 5 फुल हैं, पीछे पुल तक ट्रैफिक लगी हुई है। और मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं नंबर 2 पे जाऊं या 3 पे आऊं, और मैंने गलती की कि मैं 3 नंबर उस पर आ गया हूँ, और ये बहुत स्लो काम कर रहे हैं। वो जो साथ वाला है ना, वो इतना तेज़ काम कर रहा है ना कि वो 2 ट्रक निकालता है, ये 1 ट्रक निकालता है। ये मैंने अपनी चीज़ें पकड़ ली हैं, और देखते हैं अब ये इसको कितना टाइम लगाता है। एक ही ट्रक मेरे आगे रह गया, फट देखते हैं मुझे कितना टाइम लगाता है। हेलो, Was it a live load or trailer switch? लाइव लोड। And is this the same truck and trailer you left या with? या What was the product you delivered to Florida? either naan and either frozen items, naan, muffins, and some pizza doughs, something like that. Yeah. You're all set. Okay. Thank you. You're welcome. Take care. Bye. बड़ा टाइम लगाया भाई, ये सब कुछ लगा रही है, एक एक सवाल। मैं तो इसको ज़्यादा लंबे सवाल जवाब भी ना बताओ, बस कोशिश करो इनको कम से कम सवाल जवाब बताओ। जितने आप ज़्यादा बताओगे ना, ये आपको उतना टाइम लगाएंगे। फिर कम बताओ इनको बातें, पूरी बातें ही ना बताओ इन्हें। मतलब कि जितना सवाल पूछे ना, उसका उतना ही जवाब देना है इन्हें, बस दैट्स इट। अगर आप
जिसने तफसील में पूछ रही थी ना, मैं भी इसको तफसील में बताता तो इसने बहुत टाइम लगाना था फिर, और फिर हो सकता है ये आपको उधर भेज दे अंदर चेकिंग के लिए। देखिए कहाँ तक लाइनें लगी हुई हैं इसकी, ये अंदर जाने के लिए लॉन्ग लाइनअप है, और बाकी सब तेज़ चला रहे थे। और ये पता है कौन सी लड़की थी, लास्ट टाइम भी मुझे यही मिली थी, मुझे अच्छी तरह याद है, और ये उस टाइम भी काफ़ी टाइम लगा रही थी। तो ऐसे होता ही है, ऐसे कि जो लेडीज़ होती हैं वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाती हैं। सवाल जवाब उसने ना ऑलमोस्ट सारे सेम मेरे से, पिछली बार भी मुझे याद आया सेम यही पूछे थे कि तुम्हारे पास सेम ट्रक रहा है, सेम ट्रेलर रहा है, ये वो फलां ढमका। चलो जी, ये बूथ आ गया है, और इसके बाद अभी इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए कि अभी जिस हाईवे से मैंने जाना है ना, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वहाँ पे भी बहुत ट्रैफिक होगी, इसलिए कि ऑलरेडी 5:30 बज रहे हैं, तो छुट्टी का टाइम हुआ है। खुल जा भाई, खुल जा, खुल गया। तो छुट्टी का टाइम हुआ है, और छुट्टी के टाइम की वजह से ना बड़ा रश होना देखना अभी आ गया। ये अंटारियो स्टेट में हम घुसे हैं अंदर, घुसते साथ ही नियाग्रा फॉल्स, हैमिल्टन, टोरंटो। सबसे पहले नियाग्रा आएगा, फिर हैमिल्टन, फिर टोरंटो, और मैंने टोरंटो वाले रूट पे ही रहना है। शुक्र है यहाँ से कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुई, रोड बनी, जान छुट्टी, नहीं तो यहाँ पे भी सिर्फ 1-2 लेनें खोली हुई थी इन्होंने। अब बस ये है कि अच्छा, ये मेरे से उसने पूछा ही नहीं कि तुमने कुछ बाय किया है, नहीं किया, कुछ भी नहीं पूछा। ये जो पूछने वाला सवाल था वो नहीं पूछा उसने। साथ ही एक ये स्केल आएगी जो कि अल्लाह करे बांधी हो। स्केलें भाई सारी बांधी मिले, जो अंदर घुसाते हैं, कुछ नहीं पता, इंस्पेक्शन के लिए रोक लें। होता तो कुछ भी नहीं है, मेरे ट्रक में से तो कुछ भी नहीं निकलना, मगर ये है कि वो टाइम आपका बहुत ज़ाया होता है। जैसे कि नए ट्रक में से क्या खामी निकाल सकते हैं, वो ट्रेलर भी नहीं है, ट्रक भी नहीं है, मगर ये है कि कुछ कह नहीं सकते आप, वो इंस्पेक्शन करने लग जाएं। ये आ रहा है स्केल बेकुसाती हाईवे। देखिए ये मुझे अगर एंड तक ऐसे हाईवे मिल गया ना, ये थोड़ी देर का ही है, आगे देखते ट्रैफिक हो जानी है। कोई आधे घंटे के बाद जो है ना, आगे जब हैमिल्टन वगैरह शुरू होना है, वहाँ पे ट्रैफिक शुरू हो जाएगी फिर। और ये है स्केल राइट साइड पे जो कि बंद है, बंद है भाई, बंद है। ये देख रहे हो आप, वो राइट साइड पे जो वाइट बोर्ड आ रहा है ना, उसके ऊपर 2 लाइटें लगी होती हैं। अगर तो लाइटें जल रही होंगी ना, तो इसका मतलब है कि हर ट्रक ने अंदर जाना है। मगर ये देखिए, ये आ गया ट्रक एंटर इंस्पेक्शन स्टेशन, लाइटें बंद है। शुक्र, यहाँ से तो भाई निकलो। ये तो बंद है, ये है स्केल। वो अंदर एक ट्रक खड़ा हुआ है, वैसे ही खड़ा हुआ है, वो ये बंद ही था। यहाँ पे निकलो भाई, इसका कुछ नहीं पता, इसने स्लो ही जाना है। जितनी स्पीड लिमिट है उतने चलाओ। खुद ही साइड पे हो गया वो। अब मैं इधर आऊँगा, उसने इधर मुड़ना था इसलिए स्लो चला रहा था। तो चलते हैं यार्ड में, और ना यार्ड में आके देखते हैं, इसलिए कि आज जो है ना यार्ड में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी, फुल। इसलिए कि जिस तरह लोग आ रहे हैं ना, वीकेंड्स के ऊपर आते हैं बहुत लोग, तो इस तरह जो है ना यार्ड भी फुल हुआ होगा। तो चलते हैं यार्ड, और वहाँ पे जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है। रात के 8 बज गए हैं और मैं अपने यार्ड में आ गई हूँ, और मैंने अपना ट्रक जो है ना खड़ा किया है बड़ी मुश्किल से। वो देखें, मेरा वो जो साइड मिरर था ना, वो मैंने इधर से घुमा के उधर खड़ा किया, फिर उधर से घुमा के इधर खड़ा किया, फिर जाके अंदर घुसा ट्रक। मगर ये वाला ट्रक जो है ना, इसको मैं मूव करवाऊँगा थोड़ा सा इधर, फिर ये मेरा ट्रक आराम से घुसा करेगा। इससे कि वहाँ पे तो 2 ट्रक खड़े होते हैं, तो वो मूव नहीं हो सकते। तो ये देखो आप, यहाँ पे कितनी जगह है। तो ये मैं क्या है कि ना, ये मूव करवाऊँगा थोड़ा सा ट्रक इधर, मेरे पास खुली जगह हो जाए एकदम, मेरा काम सही हो जाए। तो गाड़ी में सारा सामान रख लिया है, और अब यहाँ से सीधा मैंने घर नहीं जाना है। यहाँ से मैंने सीधा हेयर ड्रेसर के पास जाना है, उससे कटिंग करवानी है। उसकी वजह यह है
कि मैं अगर घर चला गया और कल दोबारा कटिंग के लिए आया तो सारा दिन ख़राब होगा। उसकी वजह यह है कि वो मेरे घर से 22-23 किलोमीटर है और यहाँ से जो है ना वो 10-11 किलोमीटर है। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।